नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जिंदल, सोशल ऑडिटर. So today we shall discuss on social interventions because to make change in the society, you have to do some programs, do some planning, to do something in terms of activities, and you have to intervene in that society. So, what are the social interventions? So, social interventions are programs designed to deliver social benefits and develop human capital of specific target. एक हमने पुअर कम्युनिटी में जाना है, वहां पर उनके पास कोई काम नहीं है, तो अगर इंटरवेंशन करना है तो सबसे पहले उनको बेसिक जानकारी देनी पड़ेगी, थोड़ा लिटरेट करना पड़ेगा, थोड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन समझाना पड़ेगा, थोड़े छोटे-छोटे बिज़नेसेस के बारे में बताना पड़ेगा, थोड़ा स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा अ, सामाजिक और नेशनली अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। तो उन सब चीज़ों को उसको कैसे आप प्रोग्राम में डिज़ाइन करेंगे, कैसे काम करेंगे, तो ये कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो सोशल बेनिफिट डिलीवर करने के लिए किए जाते हैं और डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल करने के लिए किए जाते हैं, called the social interventions. So social interventions can be of the following. नंबर एक सोशल वेलफेयर हो सकता है, सेफ्टी नेट हो सकता है और सोशल प्रोटेक्शन. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आंसर इसी तरीके से आ जाएंगे. 3 पॉइंट देगा एनएसएन एग्जाम में और यू हैव टू से इट इज ट्रू और फॉल्स और बीच की एक लाइन छोड़ेगा या कैसे भी क्वेश्चंस इन्हीं में से ही आने. इफ यू हैव टू रीड द बुक टाइम एंड अगेन तो कंसेप्ट धीरे धीरे समझ आने. So social interventions can cover program in the areas such as, तो किस areas में आप प्रोग्राम बना सकते हैं as per social audit standards और as per CSR 7th objectives or as per sustainable development goals which you have to achieve in 2030 as a member of the United Nations. So such as पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को दूर करना है, एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ केयर, मैटरनल एंड न्यू चाइल्ड केयर, एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सेस टू इंश्योरेंस एंड पेंशन, जॉब क्रिएशन, टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एंड सो. तो ये जितने भी हैं वो शेड्यूल 7 में अगर आप देखेंगे वही चीज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में देखेंगे वही चीज है और सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स में देखेंगे तो वो भी उसी के ऊपर बनाए हुए हैं कि हमें गरीबी दूर करनी है, लोगों को स्वस्थ रखना है, जो बच्चा पैदा हुआ उसकी केयर करनी है, वो फाइनेंशियली साउंड होने चाहिए, उनके प्रॉपर इंश्योरेंस और पेंशन की सुविधा होनी चाहिए, बीमारी हारी में उनका इलाज अफोर्डेबल होना चाहिए, रेगुलर इनकम होनी चाहिए और दे शुड बी स्किल्ड एनफ so that they are useful to the society and to themselves and to the family. तो कहीं रिफ्यूजी वगैरह कोई बन गए हैं तो उनकी भी प्रोटेक्शन. सो पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ द सोशल इंटरवेंशंस कैन बी रिड्यूसिंग सिम्टम्स, resolving problems, enhancing adaptive capabilities, and improving the overall physiological well-being of the beneficiaries. इस समाज में जो गरीबी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको हम कम करेंगे, उनसे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, उसके द्वारा अडेप्टिव कैपेबिलिटीज वो वाले काम करेंगे जो कि समाज आराम से अडॉप्ट कर ले, उनके फायदे में हो, उन्हें पता होना चाहिए, वो तब अडॉप्ट करेंगे जब वो महसूस करेंगे कि ये सब चीजें मेरे फायदे में है. इम्प्रूविंग द ओवरऑल फिजिकल वेलबींग ऑफ द बेनिफिशियरी. सो ओवरऑल विकास होना चाहिए.
उनका विकास होगा तो देश का विकास होगा, देश का विकास होगा तो इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान का नाम सम्मान से लिया जाए। सो व्हाट आर द कंसेप्ट्स एंड टर्म्स इन दी सोशल इंटरवेंशन? तो कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं कि सोशल इंटरवेंशन में हम क्या क्या देखते हैं। पॉवर्टी हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, सोशल कैपिटल हो गया, स्टेक होल्डर कौन है, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, इनपुट आउटपुट एक्टिविटी, सो मेनी थिंग्स। सो वी शैल discuss from here that what is poverty. Poverty is a multi-dimensional concept of focusing on aspects more than lack of income. ये lack of income है। यूनाइटेड नेशंस, ये इसी डेफिनेशन को मैंने थोड़ा नीचे एलोबरेट किया है। ये पॉवर्टी इज ए मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट फोकसिंग ऑन एस्पेक्ट्स मोर देन लैक। तो पॉवर्टी क्या है कि ब्रीथ एरिया में अगर हम देखें, ब्रॉड सेंस में देखें, तो उनके पास लैक ऑफ इनकम है, प्रॉपर इनकम नहीं है जो सफिशिएंट है। सो यूनाइटेड नेशंस ने पॉवर्टी की डेफिनेशन ऐसे दी है, फंडामेंटली पॉवर्टी इज ए डिनायल ऑफ चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज। सो ये एक डिनायल ऑफ चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी, किसी को प्रॉपर चॉइसेस उसके काम की नहीं मिल रही है, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, वो ऐसी जगह पे रह रहा है कि हेल्थ सर्विसेज नहीं है, जॉब नहीं है, तो उसको डिनाई किया जा रहा है। ही वाज नॉट इन ए पोजीशन टू गेट दैट बैक, ए वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। तो ये एक ह्यूमन डिग्निटी को ही कहा जा सकता है कि वायलेशन है। इट मीन्स a lack of basic capacity to participate effectively in the society। तो यही डेफिनेशन ऊपर है, तो तीन भागों में किया। इट मीन्स नॉट हैविंग एनफ टू फीड एंड क्लोथ, खाने का पूरा सामान नहीं है, पहनने को पूरे कपड़े नहीं है। नॉट हैविंग ए स्कूल, नॉट हैविंग ए क्लिनिक टू गो, नॉट हैविंग द लैंड ऑन विच ग्रो one's food, or a job that earns a one's living, or not having the access to it। सो अच्छे स्कूल नहीं है, क्लिनिक नहीं है, जमीन नहीं है, जॉब नहीं है, और तो और बैंक भी ध्यान नहीं देता है, एक्सेस टू क्रेडिट नहीं। सो दैट अगर वो लोन लेकर के अपने आप को सुधारना चाहे तो सुधारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। तो दीज आर कॉल्ड एज ए पॉवर्टी। सो व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट? Social development is a process of achieving desired social change। हम क्या सोशल चेंज करना चाहते हैं? अपनी पॉपुलेशन को लिटरेट करना चाहते हैं क्या? अपनी पॉपुलेशन को अमीर बनाना चाहते हैं? अपनी पॉपुलेशन को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं? अपनी पॉपुलेशन को सक्षम बनाना चाहते हैं? क्या डिजायर्ड सोशल चेंज आप चाहते हैं? दैट इज कॉल्ड ए प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। Some of the common social development humanity initiatives are in the areas of आप हाउसिंग, ये एरियाज हैं, हाउसिंग, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, सोशल सिक्योरिटी, सोशल इक्वालिटी, सोशल स्टेबिलिटी एंड सोशल वेलफेयर। तो इन सब स्थितियों में जहां जहां एक पुअर मैन को, डिसएडवांटेज्ड को, वल्नरेबल को दिक्कत आ रही है, वहां पर उसको हेल्पिंग हैंड दिया जाना चाहिए। सोशल कैपिटल क्या होता है? सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट defines the social capital as networks together with shared norms, values, and understanding that facilitate cooperation within and among। So ये नेटवर्क है, नेटवर्किंग है, ताकि आपस में आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, वैल्यूज को अंडरस्टैंड कर सकें और अपने आप को सक्षम कर सकें। Complementing this definition, the World Bank has defined this concept as social capital refers to the institutions, relationship, norms,
that shape the quality and quantity of the society social interaction. तो इंस्टीट्यूशंस में आपस में तालमेल होना चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए और बेहतरी के लिए प्रयास. There are numerous other definitions of social capital where the common factor has been emphasis on social relations formed for productive benefits. तो प्रोडक्टिव बेनिफिट होने चाहिए, पॉजिटिव बेनिफिट होने चाहिए, सोशल रिलेशंस होने चाहिए, इसी के ऊपर जोर दिया गया है और जितनी भी डेफिनेशंस हैं जो हम यहाँ अभी नहीं कर रहे हैं डिस्कस. सो अनदर इज हु आर द स्टेक होल्डर्स. अगर ये सब सोशल कॉज के काम हों, सोशल इंटरवेंशंस हों, शो पब्लिक की भलाई के काम हों, तो उनके स्टेक होल्डर्स कौन रहेंगे, किसको फायदा पहुंचेगा. द स्टेक होल्डर्स आर डिफाइंड एनी ग्रुप और इंडिविजुअल हु कैन अफेक्ट और इज अफेक्टेड बाय द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. तो जो अफेक्ट कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है और जो प्रभाव में आएगा, जो अफेक्ट होगा, दोनों ही आ जाते हैं. तो इसमें ग्रुप भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है. द कॉमन ग्रुप्स व्हिच आर कंसिडर्ड एज स्टेक होल्डर्स आर कस्टमर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, बोर्ड मेंबर्स हो सकते हैं, लोकल कम्युनिटीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, मीडिया हो सकता है एंड सो ऑन. द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव बट इलस्ट्रेटिव ओनली. इसके बाद आ जाता है सस्टेनेबिलिटी. तो इसके ऊपर ही आएंगे क्वेश्चंस वगैरह, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे तो एग्जाम पास हो जाएगा. द सस्टेनेबिलिटी इज मल्टीडिसिप्लिनरी कंसेप्ट एनकम्पासिंग सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट. तो सामाजिक भी होना चाहिए, देश का एनवायरमेंट भी खराब नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकली भी साउंड होना चाहिए. तो तीनों तरह के एस्पेक्ट्स को सस्टेनेबिलिटी में कवर किया जाता है, सोशल, एनवायरमेंट एंड. In 1987, the United Nations Wetland Commission defined the sustainability as meeting the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. ऐसा नहीं है कि आज ही सब कुछ खाना है, जैसे पेड़ बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, नदियों का पानी खराब किया जा रहा है, पहाड़ों का नुकसान किया जा रहा है, तो ये हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं. तो उसमें कहा गया है कि सस्टेनेबिलिटी में आज की जरूरत को भी पूरा करना है, परंतु फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना है, ताकि वो भविष्य में अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सके. ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए. The environmental efforts emphasize on optimum use of natural resources, pollution prevention, biodiversity and ecological health. तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करना है, उनका दोहन नहीं करना है, उनको ज्यादा यूज नहीं करना है, भविष्य की पीढ़ी के लिए भी छोड़ना है, पोल्यूशन नहीं होने देना है, रिसाइकलिंग करनी है. जो चीज ये खराब हो जाए तो उसको दूसरे प्रारूप में चेंज की जा सकती है. बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए, जमीन के अंदर उपजाऊपन बना रहना चाहिए और इकोलॉजिकल हेल्थ बनी रहनी. The social welfare initiative includes standard of living, availability of education and jobs, and equal opportunities for all members of the society. तो सारे जितने भी हमारे सोसाइटी में एज ए वर्ल्ड, ना एक देश की बात नहीं है, एक रीजन की बात नहीं है, एक एरिया की बात नहीं है, एज ए होल ऑफ द वर्ल्ड की एक ह्यूमन बीइंग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होना चाहिए, उसके पास एजुकेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, रेगुलर जॉब होनी चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, कोई भी डिप्राइव नहीं. द इकोनॉमिक फैक्टर कवर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, per capita income, national income, reducing cost and investment into research and development and so. अभी हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम पर अगर हम मानते हैं, अमेरिका में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, हिंदुस्तान में कम है, साउथ अफ्रीका में और भी कम है. तो इस तरीके से एक ये पैमाने बनाए हुए हैं. तो इसके ऊपर हम जितना स्टेबल हो जाएंगे, जितना बराबर में आ जाएंगे, उतना ही विकास की सब.
सो इसके लिए कैसे काम करेंगे? इसमें कुछ इनपुट डालेंगे. Inputs are the resources that go into project or program to carry out the activities, which include human, financial, and material resources such as money, raw material, training material, technology, and so on. तो मनी के द्वारा कर सकते हैं, क्या रॉ मटेरियल डालेंगे, ट्रेनिंग भी एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है जो इनपुट करके आदमी को चेंज किया जा सकता है. टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. So these are the inputs. What are the activities? The initiatives that an organization or project undertakes to achieve the desired goal. So यहाँ पर desired goal is very important कि हम करना क्या चाहते हैं. For instance, providing vocational training to women to achieve financial empowerment of women, providing financial aid to poor patients to improve their health and productivity. So these are the examples. Achieving financial empowerment. So many, for instance, इसको अगर हम थोड़े टुकड़ों में बांट लें, पढ़ना जरा आसान. So what is output? Outputs are, ये पढ़ लिया activities. Output are products, services, or facilities that immediately result from an organization or project. तो क्या हमने इनपुट डाला, उससे हमारा आउटपुट क्या आया? तो इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है. आउटपुट इज measured or expressed quantitatively only. So these are often expressed quantitatively. For example, number of women who attended the vocational training, number of vocational training sessions conducted, number of patients who received financial aid for medical treatment. सो इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आ जाए. छोटा सा एग्जांपल दे देंगे कि ये काम हुआ, इसका ये रिजल्ट आया, इसकी बीच में कहाँ है. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इफ द कंसेप्ट्स आर क्लियर, देन पेपर कैन बी क्रैक्ड. तो आउटकम क्या होता है? शॉर्ट टर्म चेंजेस है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है, short term learning and other effects that are short term that result from what a project or organization does, which are qualitative in nature and are an anticipated effect of an intervention. So short term changes, benefits, learnings or other effects that result from what a project or organization does, which are qualitative in nature. So यहाँ पर outcome जो है वो qualitative and are an anticipated effect of the intervention. To take forward the previous example, अगर हम इसी एग्जाम्पल को ले लें तो यहाँ पर an outcome of a woman empowerment project could be an increase in saving in banks of the, कि भैया सेहत बनी, जॉब लगी, या कुछ ऐसा काम हुआ जिससे कि लेडीज की सेविंग्स बैंक में इंक्रीज हो गई, कॉन्फिडेंस आया. जो अभी तक लोग कह रहे थे अरे हमारे जीने का क्या फायदा, अब वो कहेंगे जीने में ही आनंद है. So greater confidence to access credit from financial institutions. जनधन के बाद बहुत लोगों का डर इस बात से खत्म हो गया. कई बार लोग बैंक में जाने से ही डरते थे कि बैंक में क्या मिलेगा, बट nowadays they are confident that bank are helpful to those also. Impact क्या है? So impact is a long term and ultimate goal which is achieved. ये भी एक क्वेश्चन बनता है. It includes positive, negative, intended or intended long-term effects, commonly capturing changes in social behavior and social norms. तो इसमें पॉजिटिव भी आ जाता है, नेगेटिव भी आ जाता है, इंटेंडेड भी आ जाता है, नॉन इंटेंडेड भी आ जाता है. तो इस बात का भी ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम अमंगस्ट वुमेन,
improved productivity of patients after improved health conditions. तो अच्छा इनपुट डाला गया, डॉक्टर को बुलाया गया, लोगों का हेल्थ चेकअप कराया गया, जिसकी हेल्थ चेकअप कम थी उसको दवाइयाँ दी गई। मान लीजिए किसी में आयरन की कमी है, किसी में बी12 की कमी है, किसी की कोई छोटा-मोटा नुकसान हो रहा है, किसी के फोड़ी फुंसा हो गया है, दवाई लगाई तो ठीक हो गया, इम्प्रूव्ड हेल्थ हो गई और बेहतर महसूस होने लगा। So this is from my side. We shall discuss the methodology of social interventions in the next. बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।